बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवा टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये बारीक है। बारीक का मतलब ये कि बहुत गौर करने से आप इस टेक्निक को पता चला पाएंगे। लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने इंसिन्यूएटिंग कमेंट्स, ठीक है, और कम्प्लीमेंट्स। क्या मायने हैं इस बात के, ये क्या तरीक़ेकार है? मैनिपुलेटर आपके बारे में कोई ऐसा कमेंट पास करता है, कोई ऐसी बात करता है जिसके दो मायने होते हैं और आप हैरान होते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अगर आप उससे शिकायत करते हैं कि तुमने क्या कहा, तो वो कहता है मेरा मतलब ये थोड़ी था, मेरा मतलब तो ये था। सही है, इसको कहते हैं इंसिन्यूएट कर, यानी वो आपके बारे में अपनी ऐसी राय पेश करेगा कि वो राय आपको परेशान कर देगी, कंफ्यूज कर देगी आपको कि ये आदमी मेरी तारीफ कर रहा है या ये मेरी बुराई कर रहा है, इसने मेरी खूबी बयान की है या इसने मेरी खामी बयान की है, इसने मुझे अच्छा बोला है या इसने मुझे बुरा बोला। डाउट्स पैदा कर रहा है वो आपके अंदर। अच्छा, इसका तरीक़ेकार उसका ये होता है कि वो दरअसल आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपको टीज करना चाहता है, आपको गमज़दा करना चाहता है। कंट्रोल करने का उसका मेथड है ना। तो पहले ये फेंकता है एक ऐसा बम, और बम फेंकने के बाद वो चेक करता है कि इसका क्या नतीजा निकला। अगर उसका नतीजा निकलता है, आप परेशान होते हो, आप कंफ्यूज होते हो, आप सवाल उठाते हो उसके सामने, उससे झिक झिक पक पक करना शुरू कर देते हो, तो वो समझ जाता है कि ये तरीक़ा आप पर वो बार बार इस्तेमाल करेगा। सही है, वो बार बार ज़ुमाइनी बातें करेगा, डबल अल्फाज, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जो आप कंफ्यूज हो गए, इससे मुझे मेरी तारीफ़ की है या मेरी बुराई की है इसने। सही है, जैसे मिसाल के तौर पर, यार मेरा दोस्त, तू बिल्कुल उस फिल्म में जैसा शाहरुख खान था ना, वैसा है तू। अब आप उस फिल्म में शाहरुख खान की खूबियाँ देख रहे हो, इसमें उसने 2 कत्ल भी किए थे शाहरुख खान ने। अब आप परेशान हो, यार ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो मैनिपुलेटर ऐसी ज़ुमाइनी बात करके आपको आपकी खूबियों और ख़ामियों का मिक्सर कम्प्लीमेंट करके वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है। आप हर वक्त इसी उधेड़ बुन में रहते हो कि वो क्या कहना चाहता है, उसने क्या कहा, उसका मकसद क्या है। एक तो सोच में पड़ते हो, फिर जब वक्त मिलता है तो आप उससे पूछ बैठते हो, भाई तुमने ये जो बात कही थी, ये बात तुमने क्यों कही थी। सही है, वजाहत तलब करना शुरू करते हैं आप। और जैसे ही वो वजाहत की बात आती है और आप कहते हैं तुम्हारे ख्याल में क्या मैं ये हूँ, तो थोड़ा मुस्कुरा के कहता है मैंने कब कहा कि तुम ये हो, मैंने तो तुम्हें ये कहा था, तुमने खुद अपने बारे में ऐसा सोच लिया, इसमें मेरा क्या कसूर है। और वो एंजॉय करता है इस बात से। ये बात क्लियर हो रही, थोड़ा आइडिया हो, थोड़ा बारीक वारदात है बहुत। ठीक है, मिसाल के तौर पर घरों के अंदर बहुत सारी बातें, जैसे तुम तो खाना ऐसे बनाती हो जैसे मुराद अली शेफ बनाता है। मुराद अली शेफ है ना, जो बावर्ची होते हैं। मुराद अली शेफ कौन? अब आप फंस गए ना, अब आप अटक गए, मुराद अली शेफ कौन। अब आप ढूंढते हो वीडियोस, कौन मुराद अली शेफ। पता चलता है एक आदमी आता है जो बहुत मोटा है, और वो खाने ही वो वाले बनाता है जो मोटापा पैदा करते हैं। अब आप बोलो इसने मुझे मुराद अली शेफ से क्यों जोड़ दिया। अब आप कंफ्यूज्ड हो, ये सोचता क्या है मेरे बारे में। बात क्लियर हो रही है आपको? यानी वो आपको ऐसा जुमला पास करेगा आपके बारे में जो आपको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर देगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि
वो आपने देखा होगा अक्सर लोग बात करते हुए, बात आपके बारे में कर रहे होते हैं, किसी और पर रख कर रहे हो। बोल आपको रहे हैं, सुन आपको रहे हैं, लेकिन मुखातिब किससे हैं? किसी और से। तो भाई बहुत से लोग हैं इस क्लास में, ऐसे लोग हैं जो रोज लेट आते हैं और जल्दी वाली लाइन में लग जाते हैं। अब मैंने ये बात बोली ना, अब सब बोल रहे हैं हमको बोल रहे हैं सर शायद, हमको बोल रहे हैं सर शायद, सर का इशारा हमारी तरफ है। लेकिन मैंने किसी की तरफ कोई इशारा नहीं किया, मैंने एक जस्ट बात की। ये मैनिपुलेटर का वे होता है कि वो आपको उलझाने के लिए, आपको डिमोरलाइज करने के लिए, आपको कटहरे में खड़ा करने के लिए, आपको मुजरिम बनाने के लिए वो ऐसे जुमले पास करेगा जो आप पर भी अप्लाई हो सकते हैं, किसी और पर भी अप्लाई हो सकते हैं, और आप उन जुमलों को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़े से हर्डल परेशानी का शिकार हो जाओगे कि यार ये बात इन्होंने मुझसे ऐसे क्यों कही और सबके सामने क्यों कही, इस तरह से चीज़ें। तो ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है कंट्रोल करने का। और ख़ास तौर पर ये जैसे हमारे घरों में जो बड़े होते हैं ना, फैमिली में अब्बा हैं, वो भी ये टूल इस्तेमाल करते हैं, हमारी वालदेन हैं वो भी ये टूल इस्तेमाल करते हैं। मियाँ बीवी के अंदर तो लाजमी, शौहर तो बीवी को कंट्रोल करने के लिए यही सब बातें ऐसी करेगा। सही है भाई, मतलब बैठा हुआ बोला, वो भी आए थे, एक बहुत हंगामा मचाया उन्होंने जिंदगी में, लेकिन हुआ कि आखिर में मर गए। अब ये बोल दिया उन्होंने किसी के सामने, बीवी के सामने, वो भी आए थे जिंदगी में, बहुत हंगामा मचाया था उन्होंने भी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, मर गए। और बीवी बोली क्यों बोला इन्होंने इनका क्या मकसद है ये बात करने का? समझ में आ रही बात आपको? यानी इंसुनिएट करना, ऐसे कमेंट पास करना जिसके दो मायने हो, जो बोला आपको जा रहा हो, रखा किसी और पर जा रहा हो। ठीक है, ये कम्युनिकेशन करने का तरीका मैनिपुलेटर इख्तियार करता है आपको पजल करने के लिए, आपको मुजरिम ठहराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप हर वक्त बस इसी उधेड़बुन में रहें कि इसने ऐसा क्यों बोला, ये मुझे समझता क्या है, ये मुझसे चाहता क्या है, ये आप सोचना शुरू करो। और जब आप ये सोचना शुरू करते हैं तो दरअसल आप माऊफ होता आप कर रहे हैं, आप उस एक शख्स के गिर्द घूम रहे होते हैं, उस शख्स का आपकी ज़िंदगी पर असर होना शुरू हो जाता है, वो शख्स आपकी ज़िंदगी में अहमियत इख्तियार कर जाता है बहुत। आपके टाइम का बेशतर हिस्सा इसी उधेड़-बुन को सुलझाने में लगा रहता है। आप एक ऐसी पहेली बूझने की कोशिश में लगे रहते हैं जिसका कोई हल भी नहीं है। ये समझ में आ रही बात आपको? ये कैरेक्टर आपकी लाइफ में अगर कोई है, आ जाए, ख़ासतौर पर फैमिली लाइफ में अगर आप मियाँ बीवी हैं और आप बीवी के तौर पर ऐसा कैरेक्टर आपको सामने पेश आ जाए, या मियाँ के तौर पर आपको ऐसा कैरेक्टर सामने पेश आ जाए, ज़िंदगी आपकी बड़ी उलझ जाती है। आप बस इसी उधेड़-बुन में सुबह से लेकर शाम तक सोचों का शिकार रहते हो। ये दिमाग चलना शुरू हो जाता है, दिमाग चलता रहता है, आप नफ्सियाती हो जाते हो। फिर उसको मौका मिलता है, तुम तो हो ही नफ्सियाती, मैं तुमसे थोड़ी कहा था, अरे ये तो है ही नफ्सियाती। आपने देखा वो दोस्तों में भी ऐसा होता है, पहले वो बोलते हैं और बोलने के बाद आप थोड़ा सा एहतजाज करते हो, थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हो, तो दूसरे को बोलता है भाई ये तो है ही नफ्सियाती, इसको कौन सा बोला है मैं तो एक बात कर रहा था उससे, वो बोला आपसे मतलब, आपसे कहा है मैंने, ऐसे। समझ आ रही बात आपको? ये टेक्निक है दरअसल किसी दूसरे के दिमाग को उलझाने की। मैनिपुलेटर को मजा आता है इससे। अब इसका हल क्या है, सवाल है, आप इसको टैकल कैसे करोगे? पहला तो टैकलिंग का वही तरीका, कौन सा तरीका? आप इंडिपेंडेंट हो, अपनी खुशी, गम और सोचों के मामले में इंडिपेंडेंट हो। आप क्यों किसी की वजह से सोच रहे हैं? मैं अपनी वजह से सोचूंगा, मैं कोई पहेली सुलझाने की कोशिश करूंगा, उसकी वजह मैं हूँगा। किसी दूसरे के उकसाने पर
मैं दिन भर सोचों का शिकार नहीं हूँ। उसने क्या कहा, उसका क्या मतलब है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बड़ा मुश्किल काम होता है ये, आसान नहीं होता। मैंने आपसे कहा था हम फितरी तौर पर विक्टिम बनने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हमको मज़ा आता है शिकार होने में। तो हम छोटी छोटी बातें कोई आदमी फेंक के चला जाएगा और हम उसके बारे में सुबह से लेकर शाम तक गौर करते रहेंगे, हालांकि ना उसका कोई हल है, ना उसका कोई पहलू है, ना उसका ज़िंदगी में कोई फ़ायदा है। लेकिन क्योंकि हम विक्टिम बनने के शिकार हैं, हमको आदत पड़ गई है विक्टिम बनने की, शिकार होने की, तो हम हर वक्त अपने आप को छोटी छोटी बातों को लेकर किसी शिकारी के जाल में फंसना शुरू कर देते हैं। तो पहला काम तो आपको ये अपनी लाइफ में करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो। आपकी जो सोच है, आपके जो एहसासात हैं, आपके जो जज्बात हैं, आपका जो टाइम है, वो आपके लिए होना चाहिए, आपकी बुनियाद पर होना चाहिए, आपके गिर्द घूमना चाहिए। वो किसी दूसरे की वजह से ना एहसासात में ख़राबी पैदा हो, न जज्बात उथल पुथल हो, न वक्त आपका ज़ाया हो। तो पहला काम तो, पहली जो तरीक़ा है इस मैनिपुलेटिंग टेक्निक से बचने का, वो है ही ये कि आप इंडिपेंडेंट हो। सही है, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई आदमी इस तरह की ज़ुमाइनी बात करे, सही है, तो आपको उसे पागल करार देना चाहिए। सबसे पहले तो मतलब ये नफ्सियाती आदमी पागल है, ये नॉर्मल आदमी ऐसी बात कर सकता है? नफ्सियाती मरीज़ है, और नफ्सियाती मरीज़ से दूर रहने की ज़रूरत। सही है, यानी एक आदमी जो इस तरह की हरकत करे, ज़ुमाइनी बातें करे, किसी और पर बात रख के आपको कह रहा हो, आपको जो पहली प्रोटेक्शन, पहली तो आप इंडिपेंडेंट हैं, दूसरा प्रोटेक्शन आपको क्या करनी है? अरे ये तो आदमी ही पागल है, ये तो नफ्सियाती केस है, कोई भला नॉर्मल आदमी ऐसी बात कर सकता है? हम और आप तो सीधी बात करते हैं ना, मुझे आपसे कुछ कहना सीधा कहूँगा, आपको मुझसे कहना सीधा बात करें। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो टू द पॉइंट बात करते हैं। मुझे आपकी शिकायत करनी है, आपको बोलूँगा अरे तुम ऐसे हो, लेकिन कोई आदमी ऐसे डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे यूँ घुमा रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है। इसका मतलब वो नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है, वो पागल है, वो साइको है। साइको से आपको दूर रहना। समझ में आ रही बात आपको? यानी आप अगर किसी साइको को हैंडल करने की कोशिश, अगरचे कि वो आपकी वालदा हो, तो आपको देखें, हमेशा याद रखें, जो लोग साइको होते हैं ना, उनको हैंडल करने के लिए सबसे पहले उन्हें मरीज़ मानना पड़ता है। अगर आप उनको मरीज़ नहीं मानेंगे तो वो आपको मरीज़ कर देंगे। जब आप किसी को मरीज़ मान लेते हैं ना, तो फिर आप उसकी बात का असर नहीं लेते। हमेशा याद रखें, आप कहीं अस्पताल में गए हुए, बिस्तर के ऊपर कोई मरीज़ पड़ा है, आपको उसकी खिदमत करनी है, उसके काम करने हैं, उसका बर्डन उठाना है, तो आप नफ्सियाती नहीं होते हो। ये आपको हमदर्दी का जज्बा आपके साथ होता है, हमदर्दी करते हो आप उसके साथ, बर्डन लेते हो, बेयरनेस लेते हो, थक रहे हो, उसको पट्टियाँ रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप जज्बाती तौर पर परेशान नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने इसको क्या माना हुआ है? मरीज़ माना हुआ है। जैसे ही आप किसी साइको आदमी को, मैनिपुलेटर को, जो इस तरह की हरकतें आपके साथ करता है, या घर में करता है, या फैमिली में करता है, तो सबसे पहले आप उसे क्या तस्वुर करें? ये मरीज़ है। समझ में आ रही बात आपको? और ये दूसरी बात हो गई, यानी आप उसको सीरियस नहीं लें, आप उसका इलाज करने की कोशिश नहीं करें, उसको मरीज़ मान के दूर रखें। तीसरी अहम तरीन बात यह है कि आप, वही वाली बात जो पहले भी हो चुकी है, आपके बारे में इमेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके बारे में इमेज स्ट्रांग नहीं है तो आप जो है वो शक व शुबे का शिकार होते हो। अगर आपका अपने बारे में इमेज स्ट्रांग है, आपको पता है आप कौन हो, तो फिर आप किसी भी शक व शुबे में का शिकार नहीं होते। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हमारा रवैया क्या है।
सारे मैदान में बच्चे खेल रहे हों, मैं ऑफिस में खड़ा होकर बोलूं ओ पागल, ऐसे बोलूं ओ पागल, कितने लोग मुड़ के देखेंगे मुझे? सारे। लेकिन जो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, वो मुड़ के नहीं देखते, वो कह रहे पता नहीं किसको कह रहा है, मुझे तो नहीं कह रहा। ये स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, इमेज स्ट्रांग। समझ में आई बात? क्लास में दाखिल होते के साथ बोलूं आप लोगों के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जो पागल हैं। यार मुझे तो नहीं बोला था ने, किसको बोला? शायद मुझे बोला। अब आप अपने उन पागलोपनों को ढूंढ रहे हैं। हाँ, पिछले हफ्ते ऐसा किया था मैं, शायद इसलिए बोल रहे हैं। यानी बोल आदमी रहा है, आप अपने आप को खुद क्या कर रहे हैं? उसमें फिट कर रहे हैं। कौन फिट करता है? जिसका अपने बारे में इमेज दुरुस्त नहीं होता, जो अपने बारे में एक पुख्ता ख्याल नहीं रखता। सही समझ में आ रही बात आपको? इस क्लास में 2 बच्चे चोर हैं, सब सोच रहे हैं कौन चोर है। अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, हमने कब चोरी की? वो फ्रिज से जो मैंने मिठाई निकाल के खाई थी उसका तो पता नहीं चलेगा सर को। यानी खामखा आप उस आदमी के एक फेंके हुए जुमले को ऊपर अपने आप को क्या करने शुरू कर देते हैं? एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसकी सोच के, उसके बोल के, उसके एक्शन के मुताबिक अपने आप को चेक करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी जो सेल्फ इस्टीम है ना, पर्सनालिटी की खामी है। आप अपने बारे में जानते ही नहीं हो। आप अपने आप को दूसरों के बोलने से अपनी शख्सियत को अखज़ कर रहे हैं। आपकी शख्सियत आपको पता ही नहीं क्या है। कोई बोल रहा है चोर तो आप अपने आप को चोर समझ रहे हो। कोई बोल रहा है पागल तो आप अपने आप को पागल समझ रहे हो। कोई बोल रहा है मुराद अली शेख की तरह हो तो आप चेक कर रहे हो अपने आप को कि मैं कहीं मुराद अली शेख की तरह तो नहीं हूँ। समझ में आ नहीं पाता आपको? ये दरअसल जब आपकी नज़र में आपका इमेज नहीं होता, आप खुद को जानते नहीं हैं, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, तो फिर ये डाउट्स आपके अंदर क्रिएट अल्टीमेटली होते हैं और कोई दूसरा आदमी इसका फायदा उठाता है। समझ में आई बात? अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं देते, उसने बोला भाई तुम तो मुराद अली शेख की तरह जो है वो खाना पकाते हो, तो बोला भाई पता नहीं क्या हो गया, उसको पागल है ये, मुझे पता मैं कैसे खाना पकाता हूँ, इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो आदमी है जिसको अपने बारे में जिसको पता है, वो अपने आप को जानता है। सही है? वो कभी भी डाउट का शिकार नहीं है। जब आप ये रवैया 3 रवैये इख्तियार करना शुरू कर देंगे मैनिपुलेटर के सामने। पहला रवैया क्या था? कि आप अपने मामलात में इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करें, खुशी गमी सोच टाइम वक्त। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात मैंने क्या बोली थी? दूसरे आदमी को आप मरीज समझें, जिस तरह की बातें करता है वो नॉर्मल नहीं होता, मरीज होता। और तीसरी बात क्या है? अपना कॉन्फिडेंट, अपना इमेज, अपने बारे में राय आप बनाएंगे, किसी दूसरे को कोई हक हासिल नहीं है। जैसे ये 3 काम आप मैनिपुलेटर के सामने ये 3 रवैये पेश करेंगे, आप हैरान होंगे कि वो ये जो इंसुएटिंग का जो उसने शुरू कर दिया आपके साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व हो जाए। क्योंकि देखें ये करता है कि पहले एक जुमला फेंकता है और चेक करता है कि आपको क्या हुआ। अगर आपको कुछ नहीं होता तो वो समझ जाता है भाई ये वाला तीर इस पे नहीं चलेगा, फिर वो छोड़ देता है। हमेशा याद रखें, जो लोग इस तरह के होते हैं ना घर में, फैमिली में, जुमाइनी बातें करके और इस तरह करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं, मुतासिर करते हैं, वो खुद तो हैं ही नफ्सियाती, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो उसको मौका दे रहे हैं ऐसा करने का। जब भी तो वो जिंदा है। आकाश बेल जब किसी दरख्त पर लगती है और चूसती है उसे, और वो अपनी एनर्जी देना शुरू करता है, तो वही आकाश बेल जिंदा रहती है। अगर दरख्त अपनी एनर्जी ना दे उसको, तो वो आकाश बेल फिर जिंदा नहीं रहती। ऐसे ही मैनिपुलेटर की पूरी एनर्जी आप हो,
आप उसको रिस्पॉन्स देते हो, आप उसको तवानाई मुहैया करते हो, आप उसको मौक़े देते हो, तो वो उस मैनिपुलेशन को मुसलसल जारी रखता है। आप उसे इग्नोर करना शुरू करते हो, आप उसके बताए हुए आपके इमेज को एक्सेप्ट नहीं करते। आप कहते हो अपना इमेज अपने पास रखो, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। और आप उसको एक नॉर्मल इंसान करार देने के बजाय आप उसको नफ्सियाती मरीज़ करार दे के उसको ट्रीट करते हो, उसको हैंडल करते हो। तो थोड़े दिनों के बाद उसको पता चल जाता है कि मुझे यहाँ से एनर्जी नहीं मिलेगी, और फिर वो ये वाले सारे काम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का कौन सा टॉपिक था? 9वां टॉपिक था। ये हम 30 प्रोग्राम की एक सीरीज़ है, उसमें से हम 9 तक पहुंच गए इंशाल्लाह। इस साल के अख्ताम तक, आपके जब तक इम्तिहान होंगे, हम 30 तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। ओके।